रसूल अल्लाह की उम्र जब 40 बरस के करीब हो चली और इस दौरान आपके अब तक के तामुलात ने कौम से आपका ज़हनी और फिक्री फासला बहुत वसी कर दिया था, तो आपको तन्हाई महबूब हो गए। चुनांचे अब सत्तू और पानी लेकर मक्का से कोई 2 मील दूर को हिरा के एक गार में जा रहते। ये एक मुख्तसर सा गार है जिसका तूल 4 गज और अर्ज 1.25 गज है। ये नीचे की जानिब गहरा नहीं है, बल्कि एक मुख्तसर रास्ते के बाजू में ऊपर की चट्टानों के बाहम मिलने से एक कोतल की शक्ल इख्तियार किए हुए है। अब जब यहाँ तशरीफ ले जाते तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी आपके हमरा जाती और करीब ही किसी जगह मौजूद रहती। आप रमजान भर इस गार में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मिस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। कायनात के मशाहिद और उसके पीछे कारफरमा कुदरत नादरा पर गौर फरमाते। आपको अपनी कौम के लचर पोच शिरकी अकायद और वाहियात तसव्वुरात पर बिल्कुल इत्मीनान न था, लेकिन आपके सामने कोई वाज़े रास्ता मुईन तरीका और इफरात व तफरीत से हटी हुई कोई ऐसी राह न थी जिस पर आप इत्मीनाकुन व इंशिरा कल्ब के साथ रवा दवा हो सकते। नबी की ये तन्हाई पसंदी भी दर हकीकत अल्लाह ताला की तदबीर का एक हिस्सा थी। इस तरह अल्लाह ताला आपको आने वाले कार अजीम के लिए तैयार कर रहा था। दर हकीकत जिस रूह के लिए भी ये मुक़द्दर हो कि वो इंसानी जिंदगी के हक़ाइक़ पर असरअंदाज होकर उनका रुख बदल डाले, इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन के मशागिल जिंदगी के शोर और लोगों के छोटे छोटे हमो गम की दुनिया से किट कर कुछ अरसे के लिए अलग थलग और खुलूस नशीन रहे। ठीक इसी संत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद को अमानत किबर का बोझ उठाने रोए जमीन को बदलने और खित्ता तारीख को मोड़ने के लिए तैयार करना चाहा, तो रिसालत की जिम्मेदारी आयद करने से 3 साल पहले आपके लिए खलवत नशीनी मुक़द्दर कर दी। आप इस खलवत में 1 माह तक कायनात की आज़ाद रूह के साथ हम सफर रहते और इस वजूद के पीछे छुपे हुए गैब के अंदर तदब्बुर फरमाते, ताकि जब अल्लाह ताला का इज़्न हो तो इस गैब के साथ तामुल कलिया मुस्तैद रहे। जिब्रील अलैहि अस्सलाम वही लाते हैं। जब आपकी उम्र 40 बरस हो गई और यही सुन कमाल है और कहा जाता है कि यही पैगंबरों की बिसत की उम्र है, तो जिंदगी के उफुक के पार से आसार नबूवत चमकना और जगमगाना शुरू हुए। ये आसार ख्वाब थे। अब जो भी ख्वाब देखते वो सफेदा सुबह की तरह नमूदार होता। इस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया, जो मुद्दत नबूवत का 46वां हिस्सा है, और कल मुद्दत नबूवत 30 बरस है। इसके बाद जब हिरा में खलवत नशीनी का 3रा साल आया, तो अल्लाह ताला ने चाहा कि रोए जमीन के बाशिंदों पर उसकी रहमत का फैजान हो, चुनांचे इसने आपको नबूवत से मुशर्रफ किया और हजरत जिब्रील अलैहि अस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयात लेकर आपके पास तशरीफ लाए। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि बियाकी ने यह हकायत की है कि ख्वाब की मुद्दत 6 माह थी, लिहाजा ख्वाब के जरिए नबूवत का आगाज 40 साल की उम्र मुकम्मल होने पर रबीउल अव्वल में हुआ, जो आपकी विलादत का महीना है। लेकिन हालत बेदारी में आपके पास वही रमजान शरीफ में आई। दलाइल व क़राइन पर एक जामे निगाह डालकर हजरत जिब्रील अलैहि अस्सलाम की तशरीफ आवरी के इस वाक़े की तारीख मुयन की जा सकती है। हमारी तहकीक के मुताबिक यह वाक़या रमजान अल मुबारक की 21 तारीख को दोशंबा की रात में पेश आया। इस रोज अगस्त की 10 तारीख थी और 610 अशारिया था। कमरी हिसाब से नबी की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन और शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन थी। आगाज वही का महीना, दिन और तारीख। मौरखीन में बड़ा इख्तिलाफ है कि नबी किस महीने शर्फ नबुव्वत और एजाज वही से सरफराज हुए। बेशतर सीरत निगार कहते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना था, लेकिन एक गिरोह कहता है कि ये रमजान का महीना था। बाज ये भी कहते हैं कि रजब का महीना था। हमारे नजदीक दूसरा कौल ज्यादा सर है कि ये रमजान का महीना था, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा रमजान का महीना ही वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया, और इरशाद है, तर्जमा यानी हमने कुरान को लैलातुल अल-क़द्र में नाजिल किया, और मालूम है कि लैलातुल अल-क़द्र रमजान में है। यही लैलातुल अल-क़द्र अल्लाह ताला इस इरशाद में भी मुराद है। तर्जमा, हमने कुरान मजीद को एक बाबरकत रात में उतारा, हम लोगों को अजाब के खतरे से आगाह करने वाले हैं।
आइए अब जरा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की ज़बानी इस वाक़ये की तफसीलात सुने। ये अनवार लाहूत का एक ऐसा शोला था जिससे कुफ्र और ज़लालत की तारीकियां छुपती चली गई, यहाँ तक कि जिंदगी की रफ्तार बदल गई और तारीख का रुख पलट गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, रसूल अल्लाह पर वही की इब्तिदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। अब जो भी ख्वाब देखते थे वो सफेदा सुबह की तरह नमूदार होता था। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई। चुनांचे अब गार हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ लाए बगैर मसरूफ इबादत रहते। इसके लिए अब तोशा ले जाते। फिर तोशा खत्म होने पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आपके पास हक आया और आप गार हिरा में थे। यानी आपके पास फरिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। अपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब फरमाते हैं कि इस पर इसने मुझे पकड़कर इस जोर से दबाया कि मेरी कुव्वत निचोड़ दी। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबाया, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को लोथवे से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है। इन आयात के साथ रसूल अल्लाह पलटे। आपका दिल धक धक कर रहा था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बिन्त खुयल्द के पास तशरीफ लाए और फरमाया मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आपको चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा। इसके बाद अपने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को वाक़ये की इत्तला देते हुए फरमाया, ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कतना नहीं, बखुदा आपको अल्लाह ताला रुस्वा न करेगा। अब सिला रहमी करते हैं, दर्दमंदों का बोझ उठाते हैं, तिही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेजबानी करते हैं और हक के मसाइब पर एआनत करते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचीरे भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुलिस के पास ले गईं। वर्का दौर जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे। चुनांचे इब्रानी जबान में हसब तौफीक अलाउ इंजील लिखते थे। इस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। उनसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने कहा, भतीजे तुम क्या देखते हो? रसूल अल्लाह ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। इस पर वर्का ने अब से कहा, ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा पर नाजिल किया था। काश में इस वक्त तवाना होता, काश में इस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूल लिल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो इससे जरूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा जमाना पा लिया तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। इसके बाद वर्का जल्द ही फौत हो गए और वही राख गई। तरती और इब्न हशाम की रवायत से मालूम होता है कि अब अचानक वही की आमद के बाद गानहिरा से निकले तो फिर वापस आकर अपनी बकिया मुद्दत कयाम पूरी की। इसके बाद मक्का तशरीफ लाए। तबरी की रवायत से आपके निकलने के सबब पर भी रोशनी पड़ती है। रवायत ये है, रसूल अल्लाह ने वही की आमद का तज़किरा करते हुए फरमाया, अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नजदीक कोई काबिल नफरत ना था। मैं शिद्दत नफरत से उनकी तरफ देखने की ताब ना रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा कि ये नाकारा यानी खुद अब शायर आ पागल है। मेरे बारे में कुरैश ऐसी बात कभी ना कह सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं, वहां से अपने आप को नीचे लुढ़का दूंगा और अपना खात्मा कर लूंगा और हमेशा के लिए राहत पा जाएगा। अब फरमाते हैं कि मैं यही सोच कर निकला। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो आसमान से एक आवाज सुनाई दी, ये मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। अब कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्रील एक आदमी की शक्ल में लिफाफे के अंदर पाहे जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं, ये मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। अब फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर कर जिब्रील अलैहि अस्सलाम को देखने लगा।
और इस शख्ल ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब मैं ना आगे जा रहा था ना पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफक में घुमा रहा था, और उसके जिस गोशे पर भी मेरी नजर पड़ती थी जिब्रील अलैहिस्सलाम इसी तरह दिखाई देते थे। मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहां तक कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहल खाना की तरफ पलट आया और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचकर उनकी रान के पास उन्हें पर टेक लगाकर बैठ गया। उन्होंने कहा, अबू अल कासिम, अब नबी करीम कहाँ थे? बखुदा मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में मैंने जो कुछ देखा उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा, चचा के बेटे, आप खुश हो जाइए और अब साबित कदम रहे। इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद वो वर्का बिन नौफल के पास गई, उन्हें माजरा सुनाया। उन्होंने कहा, कुद्दूस इस जात की कसम जिसके हाथ में वर्का की जान है, उनके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा के पास आया करता था। ये इस अलिफामत के नबी हैं, उनसे कहो साबित कदम रहे। इसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने वापस आके वर्का की बात बताई। फिर जब रसूल अल्लाह ने हिरा में अपना क़याम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ लाए तो अब से वर्का ने मुलाकात की और इब्की ज़बानी तफसीलात सुनकर कहा, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी हैं। इब के पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। हमें इस रवायत की बयान करदा तफसीलात की सेहत के बारे में कदर तामुल है। सही बुखारी की रवायत के सियाक और उसकी मुताद्दिद रवायत के तकाबली जायजे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मक्का की तरफ अब की वापसी और हजरत वर्का से मुलाकात नुज़ूल वही के बाद इसी दिन हो गई थी और फिर बाकी मानदा क़याम हिरा की तकमील अपने मक्का से पलट कर की थी। रही ये बात कि वही कितने दिनों तक बंद रही, तो इस सिलसिले में इब्न साद ने इब्न अब्बास से एक रवायत नकल की है जिसका मफहूम यह है कि बंदिश चंद दिनों के लिए थी और सारे पहलुए पर नजर डालने के बाद यही बात राजिह बल्कि यकीनी मालूम होती है। और ये जो मशहूर है कि वही की बंदिश 3 साल 2.5 साल तक रही, तो ये कातासी नहीं। अलबत्ता यहाँ दलाइल पर बहस की गुंजाइश नहीं। वही की इस बंदिश के अरसे में रसूल अल्लाह हजीन व गमगीन रहे और अब पर हैरत व इस्तिजाब तारी रहा। चुनांचे सही बुखारी किताब अल ताबीर की रवायत है कि वही बंद हो गई जिससे रसूल अल्लाह इस कदर गमगीन हुए कि कई बार बुलंद व बाला पहाड़ की चोटियों पर तशरीफ ले गए कि वहां से लुढ़क जाएं, लेकिन जब किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते कि अपने आप को लुढ़का ले तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नमूदार होते और फरमाते, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल बरहक हैं, और उसकी वजह से आपका इस्तिराब थम जाता, नफस को करार आ जाता और आप वापस आ जाते। फिर जब इब पर वही की बंदिश तूल पकड़ जाती तो आप फिर इसी जैसे काम के लिए निकलते, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नमूदार है कर फिर वही बात दोहराते। जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा वही लाते ही। हाफिज इब्न हुजर फरमाते हैं कि ये यानी वही की चंद रोजा बंदिश इसलिए थी ताकि अब पर जो खौफ तारी हो गया था वो रुखसत हो जाए और दोबारा वही की आमद का शौक व इंतजार पैदा हो जाए। चुनांचे जब हैरत के साए सुकड़ गए, हकीकत के नकूश पुख्ता हो गए और निब को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि अब खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नबी हो चुके हैं और आपके पास जो शख्स आया था वो वही का सफीर और आसमानी खबर का नाकुल है, और इस तरह वही के लिए आपका शौक व इंतजार इस बात का जामिन हो गया कि आइंदा वही की आमद पर अब साबित कदम रहेंगे और इस बोझ को उठा लेंगे। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए। इस बुखारी में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि उन्होंने रसूल अल्लाह की ज़बानी बंदिश वही का वाक़या सुना। आप फरमा रहे थे, मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज सुनाई दी
میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہے کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آئے المدثر والرجز فاجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیا پہ نازل ہونے لگی۔ اس روایت کے بعض ترک کے آغاز میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو میں نے ہرا میں اعتکاف کیا اور جب اپنا اعتکاف پوار کر چکا تو نیچے اترا۔ پھر جب میں بدنواوی سے گزر رہا تھا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر نگاہ الفاٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ۔ الخ اہل سیر کی تمام روایات کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے 3 سال ہرا میں ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تھا اور نزول وحی والا رمضان تیسرا یعنی آخری رمضان تھا، اور آپ کا دستور تھا کہ رمضان کا اعتکاف مکمل کر کے پہلی شوال کو سویرے ہی مکہ آ جاتے تھے۔ مذکورہ روایت کے ساتھ اس بات کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آئے المدثر والی وحی پہلی وحی کے 10 دن بعد یکم شوال کو نازل ہوئی تھی، یعنی بندش وحی کی کل مدت 10 دن تھی۔ وحی کی اقسام۔ اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام کا ذکر کر دینا چاہتے، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم نے وحی کے حسب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں۔ ایک سچا خواب، اسی سے نبی کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ 2 فرشتہ ایک کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، مثلا نبی کا ارشاد ہے، ترجمہ، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی مصیبت کے ذریعے تلاش کرو، کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ 3 فرشتہ نبی کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ 4 آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ اب سے ملتا تھا اور وحی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی کہ اب کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کچل جائے گی۔ 5 جب فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ 6 وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ 7 فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اب سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ راؤ در راؤ بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلافات چلا آیا ہے۔